गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.3 के 7 क्वेश्चंस तक कंप्लीट कर लिए थे। अब हम 8 क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का। देखिए, अ ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। इट मीन्स एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर चलती है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, एक ही स्पीड से। ठीक है। इफ़ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर उसकी स्पीड बढ़ जाए 5 किलोमीटर और, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, उसी जर्नी के लिए वो उस एक आवर कम लेती है फिर। ठीक है। तो हमने क्या स्पीड फाइंड आउट करनी है। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। उसकी स्पीड हमने सपोज कर ली x किलोमीटर पर आवर, और फिर उसकी जो इंक्रीज हुई है स्पीड, लेट द इंक्रीज्ड स्पीड भी x + 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। राइट। अब उसके बाद डिस्टेंस कितना कवर करती है, वो डिस्टेंस कितना कवर करती है 360 किलोमीटर। ठीक है। तो उसने क्या किया, 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और स्पीड कितनी थी x, और उसके बाद x + 5 हो जाती है। देखिए, टाइम t1 सपोज कर लो। t1 कब, जब वो उसकी स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, और डिस्टेंस कितना था 360 किलोमीटर था। तो हमने डिस्टेंस क्या होता है, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। राइट। पता है ना, डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो गया, टाइम क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना था हमारा 360, और स्पीड कितनी थी x। राइट। उसके बाद t2 टाइम टेकन, अगर उसकी स्पीड x + 5 होती है, मतलब उसकी इंक्रीज स्पीड के लिए डिस्टेंस अपॉन स्पीड अब सेम, तो डिस्टेंस तो हमारा सेम था, और स्पीड कितनी हो गई, इंक्रीज स्पीड कितनी थी हमारी x + 5 थी इंक्रीज स्पीड। ठीक है ना। तो अब हमने क्या निकाल लिया, t1 वो वाला टाइम है जब उसकी स्पीड कितनी थी x थी, t2 वो वाला टाइम है जब हमारी उसकी स्पीड थी x + 5, दोनों के टाइम्स निकाल लिए। अब हमें क्या बोला हुआ है उस क्वेश्चन में कि अगर वो x + 5 की स्पीड से चलती है, मतलब उसकी स्पीड बढ़ा दी जाए, तो उसे 1 घंटा कम लगता है जर्नी में। ठीक है। तो ऑब्वियसली अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम क्या करेंगे, t1 - t2 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है ना। तो इस टाइम टाइम ज़्यादा लगता है। सही बात ये है कि जब हमारे पास स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। किसी भी चीज़ को, अगर कोई भी तुम्हारी एक्टिवा है, स्कूटर है, कुछ भी है, अगर उसका स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा किसी भी डिस्टेंस को कवर करने में, और अगर स्पीड इंक्रीज़ होगी, बढ़ी हुई स्पीड होगी, तो उसको टाइम कम लगेगा। तो इसीलिए हमने t1 - t2 किया, बड़े में से तो छोटा माइनस करके इक्वल टू 1। क्लियर। तो अब क्या, t1 कितना था 360/x, माइनस t2 कितना था 360/x + 5 = 1। राइट। अब इसके बाद क्या होगा, इसका एलसीएम, ये वाले तो क्वेश्चन हमने कितनी बार कर लिए, तो इसका एलसीएम लोगे तो एलसीएम लेने से पहले 360 को कॉमन निकाल लो, ताकि हमारे पास थोड़ा सा इजी हो जाए क्वेश्चन। 1/x माइनस 1/x + 5 = 1 आ जाएगा। राइट। अब देखो, अब उसके बाद क्या होगा, 360 एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, x + 5 आ जाएगा एलसीएम, और यहाँ क्या बनेगा, ये x + 5 माइनस x = 1। राइट। अब x से x कैंसिल आउट हो गया, 360 अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो क्या आएगा, x² × 5 रहेगा ये, प्लस 5x = 1। तो यहाँ से क्या बना, x² + 5x, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इज इक्वल टू 360 × 5, 0, 1800 हो गया। ठीक है। तो हमारे पास क्या सॉल्व करोगे, x² + 5x माइनस 1800 = 0। अब इसके फैक्टर्स बनाने हैं 1800 के, तो क्या होंगे, अगर हम 40 और 45 लेके देखो, बनेगा 45 एंड 40, हाँ बन गया। तो हमारे पास क्या बन गया, x² + 45x माइनस 40x 1800 = 0। तो ये हमारे पास क्या बन गए, फैक्टर्स बन गए, और इसमें से कॉमन निकाल लो, x + 45 माइनस 40 x + 45 = 0।
तो फैक्टर क्या बने, x माइनस 45 एंड x माइनस 40 और x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू 40 एंड x इज इक्वल टू माइनस 45। तो स्पीड तो नेगेटिव हो नहीं सकती, तो ये रिजेक्टेड हो गया। तो और ये होगी हमारी स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो इसको लिखोगे x इज इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर इज द स्पीड ऑफ द ट्रेन। राइट, एक बार दोबारा समझ लो। देखिए हमने क्वेश्चन में क्या किया है, हमने सबसे पहले किया लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर पर आवर ले ली। उसके बाद हमने इंक्रीज स्पीड क्या थी, इंक्रीज स्पीड थी x प्लस 5 हो गई, 5 किलोमीटर बढ़ गई है स्पीड, तो ऑब्वियसली x प्लस 5 कर देंगे हम। और डिस्टेंस कितना है, सेम ही है, डिस्टेंस तो 360 किलोमीटर ही चलेगा वो, चाहे वो x किलोमीटर पर आवर से चले, वो x प्लस 5 किलोमीटर आवर से चले। तो हमने टाइम निकाल लिया। टाइम कब का निकाल लिया हमने, जब उसका स्पीड x थी, डिस्टेंस तो सेम ही था, तो 360 अपॉन x हो गया। t2 कौन सा टाइम है, जब उसकी स्पीड इंक्रीज हो गई, तो 360 अपॉन x प्लस 5 हो गया। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखो, अब हमने क्या t1 माइनस t2 इक्वल टू 1। इट मीन्स क्या हुआ, देखो जब भी हमारे पास स्पीड कम होगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा, और हमारे पास स्पीड अगर ज़्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा। तो इसलिए हमने t1 माइनस t2 इज इक्वल टू 1 ले लिया। 1 क्यों लिया, क्योंकि उन्होंने ये बोला हुआ था कि जब हमारे पास स्पीड बढ़ गई तो उसको 1 आवर लेस लगेगा उसी जर्नी को कवर करने में। क्लियर, तो हमने t1 और t2 की वैल्यूज पुट कर दी। उसके बाद हमने सिंपली सॉल्व कर दिया इसको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इजीली फैक्टर्स बन गए। अगर तुम्हारे फैक्टर्स नहीं बनते तो जो मैंने तुम्हें वो क्वाड्रेटिक मेथड बताया था उससे तुम्हें फैक्टर्स फाइंड आउट कर लेने हैं। क्लियर, मतलब अगर तुम्हें फैक्टर्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं बन रहे फैक्टर्स, तो क्वाड्रेटिक वाले मेथड से फैक्टर्स इजीली बन जाएंगे, उससे फैक्टर्स बना लेना। राइट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सॉरी 9th क्वेश्चन। 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9 3/8 आवर्स। मतलब 2 टैप्स हैं, वो दोनों मिलके 9 3/8, ये मिक्स फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, ठीक है, 9 3/8 आवर्स। मतलब इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 72, 72 प्लस 3 75, 75/8 बनेगा ये। मतलब कि 2 टैप्स मिलके 75/8 आवर्स में फिल करती हैं एक टैंक को। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, मतलब टैप जिसका लार्जर डायमीटर है, मतलब वो टैप होगी, वो उसका जो सर्कुलर होगा ना, उसका जो फिर जहाँ से पानी आता है हमारे पास, ठीक है, वो क्या होगा डायमीटर, वो 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन टू फिल द टैंक सेपरेटली। इट मीन्स क्या है कि अगर हम उसको अलग अलग करें, मतलब एक ही टैप को पूरा टैंक फिल करना हो, जो बड़े डायमीटर वाली टैंक है ना उसको 10 आवर्स कम लगते हैं उस पूरे के पूरे टैंक को फिल करने में, स्मॉलर वाले डायमीटर वाले टैंक उससे टैप से। ठीक है ना, मतलब कि 2 टैप्स हैं हमारे पास, एक को 10 घंटे कम लगते हैं दूसरी वाली से। फाइंड द टाइम टेकन इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। इट मीन्स हमें क्या निकालना है कि टाइम निकालना है कि हर एक टैप को अगर आप मतलब अकेले ही उस टैंक को फिल करना पड़े तो वो कितना कितना टाइम लेंगी। ठीक है, मैं दोबारा से बता देती हूँ, क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर देती हूँ। देखिए 2 हमारे पास टैप्स, एक टैंक है, क्लियर, एक टैप का डायमीटर ये है और एक का टैप का डायमीटर ये है। ठीक है, ये दोनों मिलके इसको फिल कर रही हैं टैंक को, कितने आवर्स में, 75/8 आवर्स में इसको फिल कर रही हैं। जो ये डायमीटर है ना, जिसका ये वाला डायमीटर है, ये बड़ी टैप वाली होगी जिसका बड़ा डायमीटर है, और ये वाली की छोटे टैप वाली होगी, मतलब ये छोटी टैप हो गई, ये बड़ी टैप हो गई। तो इसका अगर हम अकेला ही इसको फिल करना हो, मतलब ये वाला ना फिल करे, सिर्फ यही इस टैंक को फिल करे, एक ही टैप इस टैंक को फिल करती है अगर, तो उसको 10 घंटे कम लगते हैं इस वाले टैप से। मगर इसका मतलब इसको अगर x आवर्स लगते हैं इस पूरे टैंक को फिल करने में अकेले। इट मीन्स अगर ये टैप, छोटे वाले टैप, इसको टैंक को फिल करती है, अकेला टैप फिल करती है, मतलब इसको ना लें तो इसको x आवर्स लगते हैं, और इसको कितना लगेगा, x माइनस 10 आवर्स लगेंगे फिर। ठीक है ना, समझ में आ गया। तो मतलब क्या है, एक टैंक है, दोबारा से बता रही हूँ, इसको पूरी की दोनों टैप मिलके फिल करती हैं, इतने आवर्स में इसको फिल करती है दोनों मिलके। अगर इसको अकेला फिल करें, मतलब अगर या फिर ये वाली टैप ऑन कर ले या फिर हम ये वाली टैप ऑन करें, अगर मैं इस टैप को ऑन करती हूँ, इसको क्लोज करके रखती हूँ, तो इसको x आवर्स लगते हैं इस पूरे टैंक को फिल करने में, राइट। और इसको कितना टाइम लगेगा, इसको 10 घंटे कम लगते हैं, तो इसको x माइनस 10 आवर्स लगेंगे इस टैंक को सेपरेटली फिल करने में, अगर ये अकेली ही फिल करती है इस टैप को।
समझ में आ गया क्वेश्चन। अब हमें ये निकालना है कि अगर ये टैप इसको अकेला ही टिप फिल करना पड़े तो इसको कितना टाइम लगेगा, और अगर इसको अकेले ही फिल करना पड़े इस टैंक को तो इसको कितना टाइम लगेगा। तो हमें टाइम निकालना है इसका, राइट। अब करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सॉल्यूशन, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक अलोन इज एक्स आर। मतलब अगर हमने x ले लिया, लेट द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक। अगर टाइम टेकन क्या ले लिया कि जो इसको अकेले ही फिल करे स्मॉलर टैप, तो उसको एक्स आर्स लगते हैं, हमने x ले लिया। क्लियर, यहाँ हमने x ले लिया, ठीक है। उसके बाद टाइम टेकन बाय लार्जर, अगर टाइम टेकन बड़ी वाली टैप उसको करती है कितने टाइम में करती है, वो x माइनस 10 आवर्स में करती है, हमने इसका भी टाइम ले लिया। देखो अब उसको x आवर्स लग रहे हैं स्मॉलर टैप को उस पूरे के पूरे टैंक को फिल करने में। अगर हम 1 आवर की बात करें, सपोज कर लो 3 घंटे लगते हैं, ठीक है, तो हम 1 घंटे में की बात करेंगे तो हम क्या कहेंगे, 1/3 टैंक फिल हो गया, यही कहेंगे ना। और अगर हमारे पास 4 घंटे में मान लो एक टैंक फिल होता है, एक टैप है वो 4 घंटे में उस टैंक को फिल करती है, सपोज कर लो, तो हम 1 आवर में क्या कहेंगे कि 1 आवर में हम यही कहेंगे ना कि 1/4 पोर्शन उसका फिल हो गया हुआ टैंक का, ठीक है ना। हमने 4 घंटे उसका टाइम रख लिया कि 4 घंटे में टैंक फिल होती है, तो 1 घंटे बाद अगर हम टैप को स्टॉप करेंगे तो हम यही एक्सपेक्ट करेंगे ना कि हम 1/4 फिल हो चुकी है वो टैंक, ठीक है। तो हमने क्या निकाली है, स्मॉलर टैप फिल्स 1/x पोर्शन इन 1 आवर। 1 घंटे में वो 1/x पोर्शन टैंक का फिल कर देगी, राइट। और इसी तरीके से जो लार्जर टैप है वो 1/x माइनस स्टेप पोर्शन फिल कर देगी 1 आवर में, ठीक है। इतना पोर्शन वो फिल कर देगी 1 घंटे में, ठीक है। लेकिन टाइम टेकन बाय द 2 टैप्स टू फिल द टैंक इन 75/8 आवर्स, मतलब दोनों की दोनों टैंक मिलके कितना में फिल करती हैं, 75/8 आवर्स में फिल करती हैं, ठीक है। तो हमने ये वाला पोर्शन दोनों का ऐड कर लिया 1 घंटे के लिए, और 1 घंटे को किससे मल्टीप्लाई कर दिया, जितना वो टाइम ले रही हैं, ठीक है ना। 1/x पोर्शन तो स्मॉलर टैंक फिल कर रही है, लार्जर वाली टैंक 1/x माइनस 10 फिल करती है 1 घंटे में, 1 घंटे का निकाल लिया। और ये कितना निकाल लिया, ये है हमारा टोटल टाइम कि जितने में ये दोनों की दोनों टैंक्स फिल कर देती हैं पूरे की पूरी टैंक को। तो ये आ गया 1 के इक्वल कि पूरी की पूरी टैंक हमारी फिल हो गई, राइट। तो अब इसको सिंपली सॉल्व करना है हमें। सिंपली कैसे सॉल्व करोगे इसको, तो सिंपल सा मेथड है, ये इसको 75 को उधर ले जाओ और ये क्या आ जाएगा, x माइनस 10 प्लस x इज इक्वल टू, इधर लेके जाओगे तो ये क्या बन जाएगा 8/75, राइट। तो यहाँ क्या बन गया, ये 2x माइनस 10 x² माइनस 20 इज इक्वल टू 8/75। अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूँगी तो क्या आएगा, ये 8x², इसको से मल्टीप्लाई करो 160, और ये 75 को उधर लेके जाएंगे इज इक्वल टू क्या बनेगा, ये 150x माइनस 750, ठीक है। क्लियर हो गया। उसके बाद 8x² एक बार दोबारा चेक कर रहे थे, 8x² माइनस 160, ठीक है। और ये 2x माइनस 10 था, यहाँ पे प्लस x था, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई, थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। ये यहाँ पे हमारा 10 आएगा ना, ये 10x हो गया, क्लियर। अब 10x के लिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लाई किया तो x² माइनस 80x हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हो गया क्लियर, 8x² माइनस 230x बन जाएगा प्लस 750 इक्वल टू 0 आ जाएगा, ठीक है। अब ठीक है ना। अब उसके बाद 2 कॉमन ले को कैंसिल कर दो, 4x² माइनस 115x आ जाएगा प्लस 375 इक्वल टू 0। हमने 2 कॉमन लिया और 0 के साइड डिवाइड में ले गए, ठीक है ना, जिससे कैंसिल हो गया वो। अब देखो इसके फैक्टर्स बनने तो बहुत मुश्किल है। अब हम इसको कैसे मेथड से करेंगे, कम जो हमने क्वाड्रेटिक मेथड बताया था ना मैंने, उससे करेंगे, ठीक है। तो वो क्या था, b² माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 निकालना था पहले तो, और उसके बाद क्या करना था, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस √d/2a, यही मेथड था। तो अब x इज इक्वल टू माइनस बी निकाल लो, d की जगह क्या लिख लो, b² माइनस 4ac लिख लो, क्योंकि अभी तो मैं फाइंड आउट करना dv। तो माइनस b कितना हो जाएगा, 115 प्लस माइनस b², मतलब कि 115 का स्क्वायर माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 375 हो गया। देखिए 4ac होता है ना, 4ac, क्लियर हो गया, ठीक है। अब x और अपॉन 2a होता है, 2a की वैल्यू क्या है 4, राइट। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 115
प्लस माइनस ये क्या बनेगा, अगर 13225 बनेगा इसका, और ये बनेगा 6000 समथिंग बनेगा। ठीक है, करके देखना, यही बनेगा 8। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 115 प्लस माइनस √7225 अपॉन में 8। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 115 प्लस माइनस 85 अपॉन में 8 आएगा। ठीक है, ये आ जाएगा। अब बाकी मैं कहाँ करूँ, यहाँ कर दूँ। ठीक है, तो बाकी अब हम क्या आ जाएगा, x की वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 115 प्लस 85 क्या होएगा, 200 अपॉन 8 क्या होएगा, 525। तो x की वैल्यू आ गई 25। और दूसरी x की वैल्यू क्या आएगी, 115 माइनस 85 क्या हो जाएगा, ठीक है, अपॉन 8 में आ जाएगा 15 अपॉन 4। तो x की दो वैल्यूज़ आ गई हमारे पास। देखो x की दो वैल्यूज़ आ गई, तो 15/4 तो x रिजेक्टेड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अगर मैं इसको ये वाली हमारी क्या है, लार्जर टैप, स्मॉलर टैप है, और लार्जर टैप कितना, देखो मैं दोबारा से बताती हूँ इसको रिजेक्ट क्यों किया है। इसका थोड़ा सा इसको रब कर दूँ। यहाँ से देखो, अब x इज इक्वल टू 25 आई है दो वैल्यू, और एक वैल्यू आई 15/4। देखो ये था हमारे पास x क्या आया, x आवर्स आए, मतलब स्मॉलर टैप को, उस टैंक को फिल करने में कितना टाइम लग रहा है, 15/4 आवर्स अगर हम ले लेते हैं। तो लार्जर टैप थी उसको कितना टाइम लग रहा था, x माइनस 10 आवर्स लग रहे थे उसको। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो 15/4 माइनस 10 हो जाएगा, तो 15 माइनस 40 अपॉन 4 हो जाएगा, एलसीएम लेते हैं तो ये क्या आ जाएगा, -25/4। अब टाइम क्या आ गया, नेगेटिव में आ गया, तो इसीलिए हमने 15/4 को रिजेक्ट कर दिया। तो ये x25 क्या आ गया हमारा, ये हमारे पास ये आ गए हमारे आर्स आ गए, स्मॉलर टैप टू फिल द टैंक अलोन। ठीक है, और लार्जर टैप को कितना टाइम लग रहा था, x माइनस 10 आवर्स लग रहे थे, तो ये हो गया 25 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 15 आवर्स। मतलब कि लार्जर टैप को हमारे लगते हैं 15 आवर्स फिल करने में टैंक को सेपरेटली, और स्मॉलर टैप को लगते हैं 25 आवर्स लगते हैं सेपरेटली टू फिल द टैंक। राइट, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, 2-3 बार पढ़ के देखना फिर समझ में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 10th क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन। 10th क्वेश्चन, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन मसूर एंड बेंगलोर। देखो एक एक्सप्रेस ट्रेन है जिसको क्या लगता है, 1 घंटा कम लगता है पैसेंजर ट्रेन से, टू ट्रैवल 132 किलोमीटर। कितना ट्रैवल करना है उसने, 132 किलोमीटर ट्रैवल करना है मसूर से बेंगलोर तक। इफ़ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर आर मोर देन द पैसेंजर ट्रेन, और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या थी, 11 किलोमीटर ज़्यादा थी पैसेंजर ट्रेन से, मतलब पैसेंजर ट्रेन की कम थी स्पीड। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन, हमें दोनों की स्पीड्स निकालनी है, एवरेज स्पीड। ठीक है, और स्टार्टिंग में क्या है, एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक 1 hour लेस। ऑब्वियस है देखो कि एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड क्या दी हुई है, 11 किलोमीटर पर आवर मोर दी हुई है पैसेंजर ट्रेन से, तो ऑब्वियस है पैसेंजर ट्रेन लेट पहुंचेगी, और उसको क्या होगा, उसको ज़्यादा टाइम लगेगा ट्रैवल करने में, मसूर से लेकर बेंगलोर तक का डिस्टेंस। तो हम सबसे पहले क्या लेना, देखो फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द टू ट्रेन्स लिखा हुआ है, तो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना, सबसे पहले स्पीड ही लेट करनी होती है। तो हम कर देंगे लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन ले लो, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन ले लो, कुछ भी ले लो। लेट the average speed of पैसेंजर ट्रेन ले ली, या फिर एक्सप्रेस ट्रेन ले लो। एक्सप्रेस ट्रेन की हमने स्पीड ले ली, कुछ भी ले सकते हो, x किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो एवरेज स्पीड हमने ले ली एक्सप्रेस ट्रेन की x किलोमीटर पर आवर। तो एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या हो जाएगी, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कम है, कितनी कम है, जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो कितनी कम है, 11 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की कम है, तो वो क्या हो जाएगी, x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर। तो इसका मतलब हमारे पास एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन क्या हो गई, x माइनस 11 किलोमीटर पर आवर होगी। ठीक है, तो अब क्या कहा हुआ है, अब ये थी हमारे पास स्पीड, और डिस्टेंस कितना कवर करना है, दोनों ट्रेन ने डिस्टेंस कितना कवर करना है, 132 किलोमीटर बिटवीन मसूर एंड, जो हमारे मसूर और बेंगलोर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 132 किलोमीटर। ये हमें इसको कवर करना है इसमें।
ठीक है। तो अब हम टाइम निकाल लेंगे T1 क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन करवाया था सेम वैसे ही है। तो हमारे पास T1 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड हो जाएगा। तो ये हो गया डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 132, स्पीड कितनी है हमारी x, ये हमारा टाइम मैं निकाल रही हूँ एक्सप्रेस ट्रेन के लिए, ठीक है। और अब मैं निकाल लूँगी पैसेंजर ट्रेन के लिए। पैसेंजर ट्रेन के लिए T2 क्या हो जाएगा, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब डिस्टेंस कितना है 132 सेम, और स्पीड कितनी है उसकी x-11, ठीक है ना। उसकी स्पीड कितनी है, कम है ना, x-11 हो गई पैसेंजर ट्रेन की स्पीड। अब देखिए, अब इसकी स्पीड कम है और इसकी स्पीड ज़्यादा है, तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में, ठीक है ना, इसको टाइम ज़्यादा लगेगा पहुंचने में। T2 माइनस T1 करेंगे हम, और कितना टाइम लग रहा है ज़्यादा पहुंचने में इसको, 1 आवर, ठीक है ना। 132 किलोमीटर है, 1 आवर लेस देन द पैसेंजर ट्रेन, तो हमारे पास क्या है 1 आवर का हो गया, क्योंकि यही बताया हुआ है ना कि जो हमारे पास पैसेंजर ट्रेन है वो 1 घंटा बाद पहुंचती है, ठीक है ना। तो इसको कम 1 घंटा ज़्यादा लगता है, इसका मतलब T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा 1। तो 132 अपॉन में x-11 माइनस 132 अपॉन में x इक्वल टू 1 हो जाएगा। सिंपल, जैसे हमने पिछले वाला क्वेश्चन किया था वैसे ये बिल्कुल सेम। तो 132 अपॉन x-11 माइनस 132 अपॉन में x इज इक्वल टू 1 हो गया। चलिए एक बार और बता देती हूँ यहाँ तक का। हमने देखिए सबसे पहले हमें क्या निकालना था, हमें फाइंड आउट करना था स्पीड ऑफ द बोथ ट्रेन्स, एक्सप्रेस ट्रेन एज वेल एज पैसेंजर ट्रेन की स्पीड्स निकालनी थी हमें। तो हमने एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड को x किलोमीटर पर आवर सपोज कर लिया था, और पैसेंजर ट्रेन की स्पीड 11 किलोमीटर पर आवर कम थी, तो इसका मतलब हम व्यू हो गई x-11 किलोमीटर। अब देखो एक्सप्रेस ट्रेन की 11 किलोमीटर ज़्यादा दी हुई है, तो इसका मतलब पैसेंजर की 11 किलोमीटर कम ही हो गई, तो इसलिए हमने इसको x-11 ले लिया। डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस हमारे पास दिया हुआ है 132 किलोमीटर, ठीक है। और एक्सप्रेस ट्रेन का टाइम कितना हो जाएगा, टाइम कितना लेगी वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होगा, और एक्सप्रेस ट्रेन की डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर ही चलती है दोनों की दोनों, और उसकी स्पीड किस स्पीड से चल रही है एक्सप्रेस ट्रेन, x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही है। उसी तरीके से T2 डिस्टेंस कितना है 132 किलोमीटर सेम, और स्पीड कितनी है इसकी x-11, तो दोनों का टाइम कितना होगा, ऑब्वियस है जो ये पैसेंजर ट्रेन है इसकी स्पीड कम है तो ज़्यादा टाइम लेगी, टाइम ज़्यादा होगा इसका, तो T2 माइनस T1 करेंगे, और कितना ज़्यादा ले रही है वो 1 घंटा ज़्यादा ले रही है, तो इक्वल टू 1 कर दिया। तो 132 अपॉन x-11 माइनस 132 अपॉन x इज इक्वल टू 1 आ गया। तो इसी तरीके से हम इसका एलसीएम ले लेंगे। ये क्या आएगा 132 कॉमन निकालो, ईजी हो जाएगा थोड़ा, x माइनस x प्लस 11 हो जाएगा, ठीक है ना। एलसीएम आएगा तो माइनस की वजह से माइनस x और माइनस माइनस प्लस 11 इक्वल टू 1 आ गया। x से x बहुत कैंसिल हो गए, तो अब हमारे पास इक्वेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 132 इज इक्वल टू, यहाँ से मल्टीप्लाई करो 132 इंटू 11, सॉरी ये 11 है ना बच गया, इंटू 11 इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर माइनस 11x, ठीक है। अब इसको इधर लेके जाओ x-11, 132 को 11 से मल्टीप्लाई करोगे 1452 आ जाएगा इक्वल टू 0, ठीक है। इस तरीके से हो गया, राइट। अब इसके फैक्टर्स बना लो, क्या बनेंगे एक्स स्क्वेयर माइनस 44x प्लस 33x बनेगा। देखो इन दोनों को प्लस माइनस करो 11x आ जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करोगे तो 1452 इक्वल टू 0 आ गया। तो x कॉमन, x माइनस 44 प्लस 33 कॉमन, x माइनस 44 इक्वल टू 0 आ गया। क्लियर, तो यहाँ से आ गया x माइनस 44 और x प्लस 33 इक्वल टू 0, राइट। अब इसको कैसे निकालोगे, x इज इक्वल टू 44 एंड x इज इक्वल टू माइनस 33, तो ये तो रिजेक्ट हो गई, स्पीड कांट बी नेगेटिव, ठीक है। तो x प्लस 44 आ गई हमारी, ये क्या आ गई हमारे पास एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, राइट। अब पैसेंजर ट्रेन की स्पीड कैसे निकलेगी, वो क्या थी x-11, तो इसका मतलब 44 माइनस 11 विच इज इक्वल टू 33 किलोमीटर पर आवर। ये जरूर लिखना है 33 किलोमीटर आवर, 44 किलोमीटर पर आवर, तो आंसर ऐसे नहीं छोड़ना मेरे, जैसे मैं x इज इक्वल टू 44 लिख दिया और ये हो गया कंप्लीट। तो हमने क्या करना है, x इज इक्वल टू 44 किलोमीटर पर आवर क्या हो गई हमारी एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड, तो हम लिखेंगे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 44 किलोमीटर पर आवर, फिर लिखेंगे स्पीड ऑफ एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इस तरीके से हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे इस एक्सरसाइज का 11th क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11th क्वेश्चन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468 मीटर स्क्वायर,
इफ द डिफरेंस ऑफ द पैरामीटर इज 24 मीटर फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स। मतलब क्या है, दो स्क्वेयर्स हैं हमारे पास जिनके एरियाज का सम कितना है 468 मीटर स्क्वेयर और उनके पैरामीटर्स का डिफरेंस कितना है 24 मीटर। हमें क्या निकालना है, साइड्स ऑफ द टू स्क्वेयर्स, हमें साइड निकालनी है दोनों स्क्वेयर्स की। ठीक, अब देखो हमने क्या सपोज कर लिया, लेट द एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर इज A1। हमने मान लिया कि फर्स्ट स्क्वेयर का एरिया है A1 जिसकी साइड हमने A1 सपोज कर ली। तो स्क्वेयर का एरिया क्या होता है, साइड का स्क्वेयर, तो हमने A1 उसकी साइड सपोज कर ली और वो हो गया हमारा A1 स्क्वेयर। राइट, अब उसके बाद हमने सपोज कर लिया एरिया ऑफ सेकंड स्क्वेयर इज A2 सपोज कर लिया और उसकी साइड हमने ले ली A2। तो एरिया का स्क्वेयर क्या होता है, A2 स्क्वेयर, साइड का स्क्वेयर। राइट, अब पैरामीटर ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर क्या होगा, पैरामीटर क्या होता है 4 इंटू साइड। फर्स्ट स्क्वेयर की साइड क्या ली थी हमने A1, तो ये हो गया हमारा 4 ऑफ A1। पैरामीटर ऑफ सेकंड स्क्वेयर 4 ऑफ A2 हो जाएगा। ठीक है, ऊपर ये भी लिख सकते हो लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर इज A1 लेट द साइड ऑफ सेकंड स्क्वेयर इज A2, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब हमारे पास क्या दिया हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज इक्वल टू 24। ये दिया हुआ है डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज इक्वल टू 24 दिया हुआ है। तो हमने दोनों का डिफरेंस ले लिया और इसको 24 के बराबर लिख दिया। 4 कॉमन ले लोगे तो A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 24। 4 नीचे चला जाएगा तो क्या आएगा, A1 माइनस A2 इज इक्वल टू 24/4 विच इज इक्वल टू 6। तो इसका मतलब हमारे पास A1 और A2 में रिलेशन आ गया, मतलब कि दोनों स्क्वेयर्स हैं जो उनकी साइड्स में हमारे पास रिलेशन फाइंड आउट कर लिया हमने। तो A1 इज इक्वल टू 6 प्लस A2 आ गया। क्लियर हो गया इतना। उसके बाद अब हमें दिया क्या हुआ था कि सम ऑफ स्क्वेयर्स ऑफ देयर एरियाज इज इक्वल टू 468 मीटर स्क्वेयर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखोगे तो A1 स्क्वेयर, ये फर्स्ट का है ना, वैसे भी लिख सकते हो कि A1 प्लस A2 हमें दिया हुआ है 468। ठीक है, दोनों स्क्वेयर्स के एरिया का सम दिया हुआ है 468। तो A1 की वैल्यू क्या थी A1 स्क्वेयर, A2 की वैल्यू थी A2 स्क्वेयर और किसके इक्वल दिया हुआ 468 के। अब A1 और A2 में अब भी लगाओ सब्स्टिट्यूशन मेथड। याद है ना सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या था कि एक में से दूसरे को रिलेशन को फाइंड आउट कर लो। A1 की वैल्यू 6 प्लस A2 है और ये हमने यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दी, A1 इज इक्वल टू 6 प्लस A2 होल स्क्वायर एज इट इज प्लस A2 स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ये क्या बन गया, A प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया, A स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2AB प्लस A स्क्वायर इज इक्वल टू 468। अब ऐड कर दो A2 क्या बन गया 2A2 स्क्वायर, 12A2 एज इट इज 36 माइनस उधर चला गया 468 इक्वल टू 0। अब 2 ऑफ A2 स्क्वायर प्लस 12 ऑफ A2 माइनस 432 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लिया और 0 के उधर ले गए, ये आ गया। अब इसके फैक्टर्स बना लो, क्या आएंगे 18 A2 माइनस 12 A2 माइनस 206 इक्वल टू 0। A2 कॉमन, A2 प्लस 18 माइनस 12 कॉमन, A2 प्लस 18 इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू क्या आ गई 12 और A2 इज इक्वल टू माइनस 18। ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, साइड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती। और A1 क्या था 6 प्लस A2 था, तो A1 की वैल्यू आ गई 12 प्लस 6 विच इक्वल टू 18। ये आ गया हमारे पास मीटर में। तो हमारे पास साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वेयर आ गया A1 इज इक्वल टू 18 मीटर और साइड ऑफ सेकेंड स्क्वेयर आ गया A2 इज इक्वल टू 12 मीटर। तो ये हमारे पास आंसर हो गया इस तरीके से। समझ आ गया सबको। तो ये लास्ट क्वेश्चन था हमारा 4.3 एक्सरसाइज का। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर समझ आया तो ठीक है, तुम्हें अगर नहीं समझ आया तो मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर फ़ोन करके पूछ सकते हो, जैसे मर्जी पूछ सकते हो कि किस कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है। कोई भी क्वेरी हो तो पूछ लेना। राइट, ओके। अब नेक्स्ट क्लास हमारी होगी 4.4 एक्सरसाइज की। ओके।